नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ परुरा सक्सेना। बात 8 पे कमीशन की करते हैं। सरकारी कर्मचारी को लगा झटका, अभी तक नहीं आई वेतन आयोग की रिपोर्ट। अब जाने कब लागू होगा 8वां वेतन। 8वें वेतन यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि आयोग की रिपोर्ट अभी 15 से 18 महीनों में ही तैयार हो पाएगी। इस देरी का असर सरकार की वित्तीय योजना और बजट पर बड़ा होगा। आईसीआरए ने अपने बजट 2026-27 से संबंधित रिपोर्ट में इस देरी का विश्लेषण किया है और कहा है कि सरकार इस समय पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स बढ़ाने पर ध्यान दे सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर 2028-29 से भारी वित्तीय दबाव महसूस होगा। 8वें वेतन आयोग की देरी और बजट पर असर, इसको समझते हैं। पिछले वेतन आयोग की तरह इस बार भी वेतन वृद्धि 10 साल बाद होनी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2026 को 8वें आयोग की प्रभावी तिथि माना जा रहा था। लेकिन आयोग की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि तुरंत लागू नहीं हो पाएगी। आईसीआरए के मुताबिक जब भी वेतन आयोग लागू होगा, उसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे सरकार को 15 महीने या उससे ज्यादा का वेतन और पेंशन का बकाया एक साथ देना होगा। यही कारण है कि इसका प्रभाव फाइनेंशियल ईयर 2028 के बजट पर बहुत बड़ा होगा। वेतन और पेंशन खर्च में 40 से 50% तक वृद्धि का जोखिम है। आपको बता दें कि आईसीआरए ने चेतावनी दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में वेतन खर्च 40 से 50% तक बढ़ सकता है। इससे सरकार का वित्तीय संतुलन बिगड़ सकता है और विकास योजनाओं और साथ ही अवसंरचना पर खर्च करने की क्षमता सीमित हो सकती है। 7वें वेतन आयोग के दौरान सिर्फ 6 महीने के अहर्तों के बावजूद वेतन खर्च में एक साल में 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई थी। 6वें आयोग की देरी से कारण 2.5 साल से ज्यादा का बकाया भुगतान हुआ था, जिससे बजट पर 2 साल तक का दबाव बना रहा। सरकार का रणनीतिक कदम क्या है, ये समझिए। आईसीआरए के मुताबिक सरकार फाइनेंशियल ईयर 2027 में कैपेक्स लगभग 14% बढ़ाकर 13 लाख करोड़ रुपए तक कर सकती है। बता दें कि इसका उद्देश्य यह है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके बाद खर्च करने की गुंजाइश कम हो जाएगी। हालांकि जनवरी 2026 में वेतन वृद्धि नहीं हुई, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये केवल स्थगित हुई है, रद्द नहीं। जैसे ही फैसला होगा, कर्मचारी को भारी अर्हता राशि मिल सकती है और सरकार को बजट पर बड़ा दबाव झेलना पड़ेगा। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 8वां वेतन आयोग अब केवल वेतन वृद्धि नहीं बल्कि भविष्य के कई बजटों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा वित्तीय घटना बन गया है।